हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इसके 9वें अध्याय एक आदर्श शिष्य की योग्यताएं से चर्चा कर रहे थे। आगे चर्चा बढ़ाने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि मंगलाचरण प्रार्थनाओं को एक साथ दोहराएं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी अध्याय 9 पे हम चर्चा कर रहे थे। कल हमने विनीत जिज्ञासा जिज्ञासा के संबंध में चर्चा की थी। तो मेरा यहाँ पे प्रश्न है कि ऐसे कोई उदाहरण बता सकते हैं आप शास्त्रों से जिन्होंने विनीत जिज्ञासा की हो? शास्त्रों से ऐसे उदाहरण जिन्होंने विनीत जिज्ञासा की हो। और कौन सी जिज्ञासा? जो हमने अभी कल पढ़ा था उससे संबंधित। दो प्रकार की जिज्ञासाएं हैं। भौतिक जिज्ञासाएं, कैसे मैं इस भौतिक संसार में एक सफल व्यक्ति बन सकता हूँ, पत्नी बच्चे या विवाह से संबंधित, या फिर अ, घर, मतलब भौतिक जिज्ञासा है। और दूसरी जिज्ञासा क्या है? आध्यात्मिक जिज्ञासा, जो वास्तविक जिज्ञासा है। तो ऐसे शास्त्रों से उदाहरण जिन्होंने विनीत जिज्ञासा की हो जीवन के लक्ष्य के बारे में। तो केवल एक कलावती माता जी को पता है और किसी को नहीं पता। बहुत सारे उदाहरण है शास्त्रों से, विचार कीजिए। प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, एक एक उदाहरण बताएंगे, एक 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 भक्त ना। ठीक है, कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, राजा रघुगण ने जड़ भरत महाराज जी से जिज्ञासा की थी। प्रभु जी, हरे कृष्णा जी। धन्यवाद, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। राजा रघुगण, उन्होंने जड़ भरत जी से जिज्ञासा की। कितना महत्वपूर्ण है। राजा रघुगण जो है, राजा थे, बहुत बड़े हैं। और वो दिखने में दीनहीन जड़ भरत, जो दिखने में मूर्ख से लगते थे, वो जैसे ही बोले तो समझ गए। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो गुरु के पद, आचार्य के पद पे है। तो तुरंत अपनी पालकी से उतरकर उनको प्रणाम करते हैं और उनसे विनीत जिज्ञासा करते हैं। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि जो सफलता का, जो आध्यात्मिक जीवन में आगे जो सफलता का मार्ग है, वो आचार्य के द्वारा ही है, गुरु की शरण लेकर। तो जैसे ही उनको ये पता चला कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो जैसे ही उन्होंने आत्म तत्व की बात की, तो उनको समझ में आ गया ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। तो तुरंत उनकी शरण लेते हैं और विनीत जिज्ञासा करते हैं। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा उदाहरण। एकता सिंगल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। सॉरी प्रभु जी, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं सुना, लेकिन इतना मुझे समझ आया, क्योंकि प्रभु जी मैंने बिल्कुल अभी लॉग इन किया था। जी जी। तो मुझे बस इतना समझ आ रहा है कि किसी ने जो है अपनी विनीत जिज्ञासा की हो। शायद ऐसा कुछ है प्रश्न प्रभु जी। हाँ, ये प्रश्न है
ऐसे शास्त्रों से उदाहरण जिन्होंने विनीत जिज्ञासा की हो, जीवन के लक्ष्य के बारे में आध्यात्मिक वास्तविक जिज्ञासा की हो। जो हमने अ, कल पढ़ा था जिज्ञासा से संबंधित, जी कुछ जी। लोग भौतिक जिज्ञासा करते हैं, निरर्थक जिज्ञासा है, लेकिन वास्तविक जिज्ञासा है जीवन के बारे में जानना, जीवन के लक्ष्य के बारे में जानना। ये अ, प्रभु जी, कल ही आपने बताया था सनातन गोस्वामी जी के बारे में। प्रभु जी, वो स्कॉलर होने के बाद भी इतना शास्त्रों का और सब चीजों का उन्हें इतना ज्ञान था, लेकिन शील प्रभुपाद जी से वो सॉरी चैतन्य महाप्रभु जी से विनीत जिज्ञासा करते हैं कि मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ और मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, जीवन का क्या लक्ष्य है, मुझे इस बारे में कृपया ज्ञान दें। तो इस तरह की वो चैतन्य महाप्रभु जी से विनीत जिज्ञासा करते हैं प्रभु जी, शायद। सॉरी प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा उदाहरण है। सनातन गोस्वामी थैंक हमने अभी इस अध्याय में ही पढ़ा था। हरे कृष्णा प्रभु विनीत जी। जिज्ञासा करते हैं, वो भी इतने बड़े स्कॉलर हैं। ये अंतर है आध्यात्मिक पढ़ाई, आध्यात्मिक ज्ञान जिसको है और जिसको भौतिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान प्राप्त होने पे व्यक्ति अपने आप को सोचता है दुनिया में एक कोई समझदार व्यक्ति है तो कौन है, वो मैं हूँ, और कोई नहीं है। बाकी इस संसार में सब मूर्ख है। सबको ज्ञान देने पे आतुर रहते हैं, हर एक चीज पे, हर एक टॉपिक पे, जिसके संबंध में कुछ जानते भी नहीं है उसके बारे में भी बोलते हैं। आध्यात्मिक संसार के बारे में, आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते, उसमें भी कूद कर बोलेंगे। हम्म, और मूर्खता पूर्ण बातें करते हैं। तो संसार की पढ़ाई से पता चलता है हम अपने आप को और अज्ञान में चले जाते हैं और अपने आप को बुद्धिमान मानने लगते हैं। लेकिन जो कोई आध्यात्मवादी है, जो भगवान के भक्त है, जो आध्यात्मिक पढ़ाई करता है, उसको पता चलता है कि संसार में अगर कोई मूर्ख है तो कौन है, वो मैं हूँ। भक्तों में ऐसे ही मिलता है, भक्त सदैव अपने आप को मूर्ख मानते हैं। जेन्युइन, ऐसा नहीं कि मतलब आर्टिफिशियली, वो विनम्रता होते नहीं है मूर्ख, लेकिन सदैव ऐसा ही मानते हैं। वो बुद्धिमान है, वो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उससे उससे बुद्धिमान व्यक्ति कौन हो सकता है। लेकिन ये आध्यात्मिक पढ़ाई का फायदा है, आध्यात्मिक ज्ञान का फायदा है। ठीक है, बहुत अच्छा उदाहरण था। इंद्र गौरव माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, प्रहलाद महाराज का आ सकता है, उन्होंने नारद जी से जिज्ञासा की थी। प्रहलाद महाराज जी का उदाहरण उनका इसलिए नहीं आएगा, मतलब स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो तो गर्भ से ही माँ के भक्त, मतलब माँ के गर्भ में ही उन्होंने प्रहलाद महाराज से पूरा भागवतम श्रवण कर लिया था, तो उन्हें जिज्ञासा करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। और ये तो मृगरारी शिकारी आ सकते हैं प्रभु जी, हाँ जी। मृगरारी शिकारी। पहले इसमें प्रहलाद महाराज की बात कर लेते हैं। तो प्रहलाद महाराज जो है, वो तो अहेतु की कृपा ऐसी हुई, भगवान की कृपा से वो उनको गर्भ में ही उन्होंने पूरा भागवतम श्रवण किया, तो वो उनको तो ज्ञान हो गया था, गर्भ में ही उन्होंने भागवतम सुन ली थी और जी भगवान के प्रभु भक्त जी। बन गए थे। तो उनका उदाहरण तो ऐसा नहीं आएगा स्पष्ट। हालांकि बाकी उदाहरण में भी जैसे है वो ठीक है, मतलब आ भी सकता है, बाद में भी जिज्ञासा की होगी अभी, लेकिन अगर एग्जैक्ट केस में बताए तो उनकी केस में वो तो गर्भ में ही श्रवण कर लिया था उन्होंने नारद जी की कृपा से। तो स्पष्ट रूप से ये उदाहरण तो नहीं समझा जा सकता। ठीक है, और आप मृगारी का बोल रहे हैं, तो मृगारी का भी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें भी अहेतु की कृपा हुई और फिर जिज्ञासा की। तो कह भी सकते हैं, आ भी सकता है, क्योंकि उन्होंने बाद में जिज्ञासा की, है ना, बाद में प्रश्न पूछा मेरा भरण पोषण कैसा होगा, आपने नारद मुझे जी आदेश से। दिया है ना, तो इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, माना जा सकता है। थैंक यू माता जी। ब्रजेश लता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरा तो इसमें तो नहीं है, पर मैं रामायण में से बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जी। कि भरद्वाज जी गए थे, मतलब याज्ञवल्क्य जी से, मतलब याज्ञवल्क्य मुनि से ये जिज्ञासा करके कि मतलब मुझे राम कथा सुनानी चाहिए, जबकि उनको मालूम थी, फिर भी जिज्ञासा हुई उनकी। ठीक है, श्री बहुत कृष्णा बढ़िया। प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। भारती शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, राजा परीक्षित जी ने सुखदेव महाराज जी से प्रार्थना की थी जब उन्हें जीवन के
कि जीवन का अंत समय में जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो प्रभु जी उन्होंने विनीत प्रार्थना की। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा उदाहरण। परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा की। उनके जीवन का कुछ ही समय शेष था, 1 हफ्ता बचा था, 7 दिन बचे थे। ऐसे समय में उन्होंने यही प्रश्न पूछा, ऐसे समय में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये विनीत जिज्ञासा थी। और बहुत ही विनम्रता पूर्वक, वो इतने बड़े राजा थे और उन्होंने एकदम दीनहीन भाव में उनकी शरण ली, सब कुछ त्याग कर उनकी शरण ली और उनसे विनीत जिज्ञासा की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे समय में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोमल सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, अर्जुन जी आ सकेंगे इसमें? हाँ बिल्कुल, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण अर्जुन प्रभु कब, जी, दंडवत। हरे कृष्णा, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो भगवान की शरण लेते हैं, बिल्कुल दीनहीन भाव में अपनी पतित अवस्था को बताते हैं और तब शरण लेते हैं। ये बहुत अच्छा उदाहरण है अर्जुन जी का, जो उन्होंने भगवान की शरण ली और विनीत जिज्ञासा की। और जब भगवान ने ज्ञान दिया आत्म तत्व का, भगवान ने जब ये ज्ञान दिया तो 4थे अध्याय में जब भगवान ये बोलते हैं कि सबसे पहले मैंने ज्ञान विवस्वान को दिया था, सूर्य देव को, तो अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आई। तो बड़ी विनम्रता भाव से उन्होंने पूछा, उनको समझ नहीं आया तो विनीत जिज्ञासा कर सकते हैं। ये भी एक विनीत जिज्ञासा का उदाहरण है। यहाँ पे वो पूछते हैं कि भगवान ऐसा कैसे हो सकता है कि आप, सूर्य देव तो आपसे भी पहले रहे हैं, फिर ऐसे कैसे हो सकता है? तो भगवान बताते हैं कि तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम भूल जाते हो, लेकिन मुझे स्मरण रहता है। तो भगवान जो है, भगवान को तो सब कुछ पता है, हर एक चीज को जानते हैं। तो फिर इस प्रकार से भगवान समझाते हैं अर्जुन को। तो उन्होंने भी विनीत जिज्ञासा की थी, चैलेंज नहीं किया था। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है, सूर्य देव तो आपसे पहले हुए हैं, ऐसे नहीं, बहुत विनम्रता पूर्वक उन्होंने पूछा। ठीक है, बहुत अच्छा उदाहरण। ठीक है, थैंक यू। और कोई हरे बात? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। यस प्रभु माता जी। जी, प्रभु जी, आज पॉसिबल हो पाएगा क्या? वो मृगरारी की क्या स्टोरी, हमने कभी सुनी नहीं है वो वाली। अच्छा, पॉसिबल है? मृगारी हाँ, जी, प्रभु ठीक जी। है। मैं मृगारी का, हाँ माता जी ने बोला था, प्रभु जी ने सुनाई थी। मैं जितना भी मेरे को, मतलब मैं तो नहीं सुना पाऊंगा पूरा, जैसे भी प्रभु जी ने सुनाई थी, मुझे कुछ कुछ स्मरण आ रहा है, तो आप त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। जो मृगारी हैं वो ऐसे परिवार में थे जहां पर पशु का शिकार करके, मार करके उसको बेच करके उससे अपना जीविका उपार्जन करते थे। तो अपने पिता से यही सब कुछ सीखा उन्होंने बचपन से। तो मृगारी क्या करते थे, पशुओं को अधमरा करके छोड़ देते थे, पूरा नहीं मारते थे, और तड़ तड़प के जब मर जाते थे तब उन पशुओं को यूज करते थे, उनकी जैसे भी कुछ उसको खाल को बेचना या कुछ करते थे। तो मृगारी जो है उनको पूरा नहीं मारते थे, अधमरा करके छोड़ देते थे। तो नारद जी तो सभी जगह प्रचार के लिए भ्रमण करते रहते हैं, तो उन्होंने देखा कि सारे, इतने सारे जो पशु हैं वो तड़प क्यों रहे हैं, किसने इनको ऐसे हाल हाल किया। तो वो देख करके बोलने लगे, तो तब मृगारी वहां सामने आते हैं और बोलते हैं कि ये मैंने मारे। तो तब नारद मुनि उनको उपदेश देते हैं, तुम्हें पता है इसका क्या क्या दंड भोगना पड़ेगा तुम्हें? तो और इसके जो, और ये तुम ये कार्य क्यों करते हो? तो उनका, मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता हूँ, उनके लिए। तो नारद मुनि बोलते हैं कि क्या तुम ये जो पाप कर्म कर रहे हो, ये तुम्हें खुद भोगने पड़ेंगे, जिनके लिए तुम कर रहे हो, अ, इसके लिए पाप कर्म कर रहे हो, इतना घोर पाप, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो कहते हैं मेरे परिवार वाले भी भोगेंगे। तो मृगारी ऐसे कहते हैं कि मृगारी से कि नहीं, वो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, ऐसे कुछ मेरे को एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, मेरे को उतना स्मरण नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से फिर वो नारद मुनि नारद मुनि की शरण लेते हैं मृगारी, और नारद मुनि उनको उपदेश देते हैं। तो फिर वो उस कार्य को छोड़ देते हैं और फिर भगवान नारद मुनि के द्वारा दिए गए आदेश का जो है पालन करते हैं। तो नारद मुनि जो है उनको आदेश देते हैं कि आप जो है भगवान का नाम जप कीजिए
तो फिर वहां पे मृगारी प्रश्न पूछते हैं कि फिर मेरा जीविकोपार्जन कैसे होगा, मेरा भरण पोषण कैसे होगा। तो नारद मुनि उनको आश्वासन देते हैं, चिंता मत करो, भगवान आपकी व्यवस्था करेंगे। तो फिर वो भक्त बन जाते हैं। तो जब वो भगवान का नाम लेने लगते हैं और इस घोर कृत्य को बंद कर देते हैं करना, तो सर्वत्र जो है वो फैल जाती है बात। बात की मृगारी जो है वो संत बन गए हैं और लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगते हैं। तो जब दर्शन करने आते हैं तो सब उनके लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। उनका जीविकोपार्जन का भी ऐसे इंतजाम हो जाता है। तो एक दिन जो है नारद मुनि जो है उनके दर्शन के लिए आते हैं। तो जैसे ही नारद मुनि को देखते हैं वो प्रणाम करने के लिए उनकी तरफ भागते हैं। तो देखते हैं कि वहां रास्ते में चींटियां जा रहे हैं। तो चींटियों को देख करके वो बिल्कुल सावधानी पूर्वक जो है उनका ध्यान रखते हुए उनको प्रणाम करते हैं। तो जो कि मृगारी पहले पशुओं को इस प्रकार से तड़पा तड़पा के मारते थे, नारद जी की कृपा से वो भक्त बन गए और फिर एक चींटी को भी जो है सावधानी पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं हर एक जीवात्मा की। तो ये स्टोरी थी। यस, मैं पूरी तो नहीं अच्छे से सुना पाऊंगा, काफी त्रुटि भी होंगी। जैसा मेरे को स्मरण आ रहा था मैंने दोहरा दिया, ठीक है, क्षमा कीजिएगा कुछ अगर त्रुटि रही। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर जो विनीत जिज्ञासा के उदाहरण है, बिल्कुल थैंक यू सो मच इसके डिस्कस करने के लिए। तो फिर हमने कल चर्चा की थी गृहस्थ और गृह मेधी, इन दोनों में क्या अंतर है। जिनका केवल केंद्र है भोग विलास, इंद्रिय तृप्ति, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं वो गृह मेधी है। और जो भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, कृष्ण को केंद्र बनाकर गुरु के आदेश का पालन करते हुए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वो गृहस्थ है। तो आगे बढ़ेंगे हम। वेद कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गम्य, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो। यहाँ उल्लेखित अंधकार का अर्थ इस भौतिक जगत से है, क्योंकि भौतिक संसार में अंधकार अंतर्निहित है। अन्यथा हमें सूर्य, चंद्र, बिजली, अग्नि आदि की आवश्यकता क्यों होती। इसलिए वेद मनुष्य जाति को जीवन के लक्ष्य संबंधी जिज्ञासा रखकर अंधेरे अज्ञान से प्रकाश ज्ञान अर्थात भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो शास्त्रों में, वेदों में जो भगवान ने आदेश दिए, ये प्रकाश है। भौतिक संसार अंधकार के ही समान है। तो हमें इस संसार में किस प्रकार से अपने जीवन को सफल बनाना है, कैसे जीना है, ये हमें वेद शास्त्र बताते हैं। लेकिन वेद शास्त्रों को हम खुद से स्वयं से नहीं समझ सकते, एक एक्सपर्ट टीचर आध्यात्मिक गुरु के द्वारा ही समझ सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ही आवश्यक है विनीत भाव से उनकी शरण ली जाए, पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम आत्मसमर्पण होकर विनीत भाव से जिज्ञासा करेंगे तो भक्ति में बहुत तीव्रता से आगे बढ़ेंगे। दास्य भाव सेवा, अगला गुण क्या होना चाहिए, दास्य भाव सेवा होने का गुण। एक शिष्य को अपनी भौतिक योग्यताओं जैसे कि शिक्षा, शारीरिक सुंदरता, धन, उच्च कुल में जन्म इत्यादि पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। तो ये नहीं है, भक्त जो है गुरु के सामने क्या है, बस एक ही क्वालिफिकेशन है, वो क्या है, दास। एक शिष्य को ये पता होना चाहिए और कोई डेजिग्नेशन नहीं होनी चाहिए, उनके सामने केवल उनका दास, यही है। किसी भी प्रकार का कोई अपने किसी पद का विशेष या किसी अपनी धन संपत्ति का या ऊंचे कुल का बखान नहीं करना चाहिए कभी भी। गुरु के सामने शिष्य को केवल इसी मनोवृत्ति से आना चाहिए कि मैं उनका दास हूँ। और कैसा दास, अपने आप को मूर्ख मानते हुए। तो एक शिष्य को अपनी भौतिक योग्यताओं जैसे कि शिक्षा, शारीरिक सुंदरता, धन, उच्च कुल में जन्म इत्यादि पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कोई उदाहरण आपको याद आ रहा है जो गुरु के सामने गए हो और बहुत प्रतिष्ठित हो या बहुत बड़े पद पे हो, मतलब
शास्त्रों से, जो बिल्कुल विनीत होकर दीनहीन भाव से गुरु की शरण लेते हैं। ऐसा कोई उदाहरण लेते हैं? शास्त्रों से ऐसा कोई उदाहरण स्मरण आ रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, सनातन गोस्वामी जी का ले सकते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े स्कॉलर थे, इतने विद्वान थे, इतने शास्त्रों का, उनको सब चीजों का इतना ज्ञान होने के बाद भी वो। बिल्कुल, यस बिल्कुल सही है। हरे कृष्णा प्रभु सनातन जी। गोस्वामी जी, बिल्कुल सही। मुस्कान, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। मुस्कान मत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मुस्कान माता जी। प्रभु जी, हम दंडवत अर्जुन प्रणाम। जी की एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या, क्योंकि वो इतने ज्यादा योग्य थे, मतलब उनकी स्किल सेट इतनी ज्यादा थी इन, मतलब जो वॉर, और वो द्रोणाचार्य के सबसे फेवरेट शिष्य थे, पर फिर भी जब वो कृष्ण जी के पास ज्ञान लेने के लिए गए तो वो एकदम दीनहीन भावना से ही गए थे। हाँ, ये भी आ सकता है, ठीक है। थैंक यू। मैं बोलूं जी? सतीश चंद्र प्रभु। मैं बोलूं जी? यस प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, आपको भी पता नहीं था हैंड रेस करना होता है, लेकिन आप बोल सकते हैं। नहीं तो अब जब मैं आगे एक कभी बोलना हो तो आप। मैं एकलव्य जी का यस, उदाहरण दे रहा हूँ, एकलव्य का। एकलव्य। हम्म। ओके। हरे कृष्णा एकलव्य प्रभु का। दंड। हरे कृष्णा। एक मिनट मुझे। एकलव्य का आप अच्छा ठीक है, बट एकलव्य का उदाहरण अ, माना जा सकता है, लेकिन उन्होंने गुरु की बात को स्वीकार। उन्होंने द्रोणाचार्य की जो बात है, वो चाहते थे कि वो इस शिक्षा को, मतलब उसके योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अन्य प्रकार से वो खुद से उसका अभ्यास किया और उसको सीखा। पर एकलव्य का एक बिल्कुल एग्जैक्ट उदाहरण तो इसको नहीं स्वीकार किया जा सकता। ठीक है, उसको दीनहीन भाव में नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने फिर भी उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया और उनके इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं किया। ठीक है, सतीश चंद्र प्रभु जी। यस हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी क्षमा करना प्रभु जी, आधा अधूरा जानकारी है प्रभु जी। भक्ति विनोद ठाकुर प्रभु जी बहुत ऊंचे पद पे थे। भक्ति विनोद ठाकुर। जी हाँ प्रभु जी, जी। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। विवेक शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी, दंडवत ह- प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा भक्ति प्रभु। प्रभु जी, भक्ति स्थान ठाकुर काफी लिटरेरी थे, ज्ञान विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र, हर 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 फील्ड पे उनकी बड़ी अच्छी पकड़ थी प्रभु जी। और गोरक्षोदास बाबा जी के पास गए, बड़े विनम्र भाव से गए प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा उदाहरण है। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जो है वो बिल्कुल ही, अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो वो अनपढ़ थे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही बड़े, बहुत ही श्रेष्ठ वैष्णव। तो जो भक्ति सिद्धांत जी जो है, वो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। वो चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया थे। किसी भी विषय पे उनको बहुत ही गहन ज्ञान था, उनको हर एक विषय पे। लोग उनसे शास्त्रार्थ करने या उनके सामने आने से भी डरते थे, इतने बड़े विद्वान थे वो। लेकिन वो अपने गुरु के सामने बिल्कुल ऐसे दीनहीन अवस्था में उन्होंने शरण ली। थैंक यू प्रभु जी। भुवन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, हम परीक्षित महाराज का ले सकते हैं इसके एग्जाम्पल? परीक्षित महाराज। यस प्रभु जी, परीक्षित महाराज बिल्कुल सही बात। थैंक यू, थैंक यू। शक्तिमती महाराज जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, भगवान कृष्ण भी अपने गुरु के सामने बहुत दीनहीन भाव में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की उनके आश्रम में जाके, और भगवान थे और महान थे, फिर भी उन्होंने दीनहीन भाव में रहते थे अपने गुरु के आगे। ठीक है, भगवान से बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, सबके बारे में जानने वाले हैं,
लेकिन लेकिन भगवान अपने आचरण से दिखा रहे हैं आचरण से सिखा रहे हैं। कैसे कैसे गुरु की शरण लेनी चाहिए। थैंक यू दीन भाव। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। कला कलावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे मेरा भी कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु के लिए ये कि चैतन्य महाप्रभु भी इतने ये होके भी वो अपने गुरु के पास दिनहीन भाव से रहते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान अपने आचरण से सिखा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। तो किसी भी प्रकार का अगर पद या किसी भी प्रकार का जो भौतिक हमारी जो योग्यता है उसको गुरु के सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, उसका बखान नहीं करना चाहिए। उनके सामने हमेशा मूर्ख बनकर रहना चाहिए। भक्ति में प्रगति करनी है तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको समझ लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, अपनी फॉल्स ईगो को उनके चरणों में डाल देना चाहिए। क्या पोजीशन है? केवल एक ही डेजिग्नेशन है, वो क्या है? दास की, गुरु का जो है सेवक। क्यों? क्योंकि ऐसी योग वंश के साथ कोई संबंध नहीं होता। क्या यूज है बताइए? कोई कितना ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कितना ही धनवान व्यक्ति है, कितना ही सुंदर क्यों ना हो, कितना ही बड़े उच्च कुल का हो, इन डेजिग्नेशन का क्या करना है? अगर कोई इंडिग्नेशन का प्रदर्शन करता है इसका मतलब उसने अभी ये स्वीकार ही नहीं किया है, वो अभी भौतिक उन्हें समझा ही नहीं, वो अभी शारीरिक स्तर पे है। ये सारी डेजिग्नेशन शरीर को बिलोंग करती है। ऑल बिलोंग्स टू दिस बॉडी। वस्तुतः ऐसी योग्यता है डूबते हुए आदमी के सिर पर सोने के मुकुट जैसी होती है, जो शिष्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकती है। क्योंकि ऐसी योग समय की जगह डिस्कनेक्ट हो गया था। ये भौतिक योग्यताएं कुछ भी काम नहीं आने वाली। एक बार एक व्यक्ति था, एक साइंटिस्ट, बहुत ज्ञान लिया, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बन गए। एक बार एक गांव में आए तो गांव में नदी पार करनी थी, तो नाव वाले को बोला, नाव वाले मेरे को नदी, नाव वाले ने कहा ठीक है जी बैठ जाइए। वो बैठ गए और वो अपने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ऐसे बखान कर रहे थे। उनका तुमने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया, सारा जीवन तुमने ऐसे ही बर्बाद कर दिया, पढ़े लिखे नहीं, क्या कर रहे हो? अपना जीवन बर्बाद कर दिया अपने साथ। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे, बहुत देर चर्चा हुई। पहले बोला ये नहीं किया तो आपने 25% जीवन खराब कर दिया, 50% जीवन खराब कर दिया। ऐसे करते करते एकदम से देखा नाव हिलने लगी। तो उन्होंने पूछा भाई ये नाव क्यों हिल रही है? बाबूजी ये तो तूफान आ गया है, आपको तैरना आता है क्या? बोलता नहीं आता। तो बाबूजी आपने तो 100% जीवन बर्बाद कर दिया। तो इस संसार से बाहर निकलने का कोई ज्ञान नहीं है तो जीवन व्यर्थ ही है। तो ये सारी योग्यताएं जितनी भी भौतिक है ये कोई भी काम नहीं आने वाली अगर इन उपाधियों को त्याग करके गुरु की शरण लेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई भी उपाधि काम नहीं आने वाली। तो इसलिए इस अहंकार को त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अहंकार को बढ़ावा देती है। ये सारी उपाधियां, सबसे बड़ा अहंकार तो यही है, मैं इस शरीर हूं और इस शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी है। तो ये अहंकार को त्यागना होगा। तो ऐसी योग्यताएं डूबते हुए आदमी के सिर पर सोने के मुकुट जैसी हैं, जो शिष्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकती हैं। क्योंकि ऐसी योग्यताएं भावी शिष्य के अहंकार को और भी हवा दे सकती हैं और उसकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डाल सकती है। इसलिए एक शिष्य को अपने आध्यात्मिक गुरु के समक्ष कभी भी इन योग्यताओं का दिखावा नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु शिक्षा प्राप्त थे
लेकिन उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी से शिक्षा ग्रहण की, जो कि शिक्षा प्राप्त न होने पर भी वेदों के सार को अच्छी तरह जानते थे। दूसरा उदाहरण नरोत्तम दास ठाकुर, एक संभ्रांत परिवार के राज नरोत्तम का एक अन्य उदाहरण लीजिए। वे लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेने हेतु आतुर थे, लेकिन और वह जगत में प्रसिद्ध नहीं होना चाहते थे। वे स्वयं को लोक प्रसिद्धि से दूर रखते थे, इसलिए उन्होंने नरोत्तम के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। प्रतिदिन लोकनाथ महाराज अपने में लाए जाने वाले स्थान को अगले दिन के लिए साफ सुथरा करते पाते थे। वह उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए आतुर थे जो प्रतिदिन आकर उस स्थान को साफ कर जाता है। तो जो नरोत्तम दास ठाकुर थे वो राजा के पुत्र थे, बहुत बड़े परिवार से थे, लेकिन इस बात को समझ गए थे कि जो आध्यात्मिक जीवन में जो प्रगति है वो भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण लेकर ही है, प्रमाणिक। तो लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी जो है वो, लेकिन उनको अपनी सेवाओं से उन्होंने प्रसन्न कर लिया। लोकनाथ गोस्वामी सुबह प्रतिदिन नित्य क्रम के लिए जाते थे, तो जहां पर भी जाते थे अगले दिन उनको वो स्थान साफ दिखाई देता था। तो ऐसा प्रतिदिन होता था। तो एक दिन उन्होंने देखा कि कौन ऐसा इस स्थान को साफ करके जाता है। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन उन्होंने झाड़ियों के पीछे छुपकर देखा, तो सुबह के नित्यक्रम करने के बाद वो फिर वहां से झाड़ी में जाकर छुप गए। तो झाड़ी में छुपकर देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर झाड़ू लेकर उस स्थान को बड़ी विनम्रता से साफ कर रहा है। लोकनाथ गोस्वामी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे झाड़ियों से बाहर निकले। नरोत्तम, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो एक धनी परिवार के राजकुमार हो, तुमने निम्न कोटि का यह कार्य कैसे कर सकते हो? इस प्रकार लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो उसे दीक्षा देने के लिए सहमत हो गए। नरोत्तम को पता था कि जीवन को धन, शिक्षा, शारीरिक सुंदरता अथवा उच्च कुल में जन्म लेने से सार्थक नहीं बनाया जा सकता। यदि जीवन को सार्थक बनाना ही है तो उसे किसी वैष्णव भक्त जो कि भगवान को अति प्यारा हो की कृपा से ही यह संभव है। इस प्रकार नरोत्तम ने अपनी विनीत सेवा से एक महान भक्त का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो अगर भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो विनम्रता एक ऐसा गुण है जिनको किया जा सकता है। अहंकार से अब धन संपत्ति का प्रदर्शन ये बाधा है भक्ति में। तो भक्तों के पास जो है विनीत भाव से जाना चाहिए, किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहिए किसी भी पद का। प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो क्या क्वालिफिकेशन है? दास। प्लीज म्यूट कर लीजिए। रिंकू माता जी आप म्यूट कर लीजिएगा, यहाँ से मीटिंग हो रहा है प्लीज। रिंकू माता जी। प्रभु जी मेरा तो म्यूट है। नहीं, इंदु माता जी नहीं, रिंकू माता जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या भाव होना चाहिए? विनीत भाव से सेवा करने का भाव होना चाहिए। विनीत सेवा भाव से प्रसन्न किया जा सकता है। देखिए, जो भगवान के भक्त हैं ये बड़े ही कृपालु हैं, उनके पास कृष्ण प्रेम है। हरे कृष्णा। यस माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आपकी आवाज कट के आ रही है, आप कुछ कहना चाहते हैं माता जी?
आप अनम्यूट करने के लिए कह रहे थे। अच्छा, आपका मेरा अनम्यूट हो नाम रखा था, यहाँ से म्यूट नहीं हो रहा था, तो इसलिए बोल रहा था। क्षमा कीजिएगा। अच्छा हाँ, ठीक। ओके ओके प्रभु। हरे कृष्ण। भगवान के भक्त, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो भगवान के भक्त हैं वो जीवात्माओं के लिए कष्ट लेते हैं, उनको इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल और केवल जीवात्माओं को इस संसार से निकालने के लिए आते हैं, और इस भौतिक संसार में आते हैं और कष्ट लेते हैं। तो भगवान को वो अत्यंत प्रिय है। अगर कोई ऐसे भक्तों की शरण लेता है विनम्रता के भाव से, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान को उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? जब हम विनीत भाव से भगवान के शुद्ध भक्त की शरण लेंगे। यही मार्ग है। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो इटर्नल भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में इटर्नली सेवा कर रहे हैं। तो जब इस संसार में आ रहे हैं तो भगवान की उस सेवा को छेड़ने का, जो पर्सनल सेवा कर रहे हैं भगवान की, उसको 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 छोड़ करके यहाँ आ रहे हैं जीवात्मा को उत्थान करने के लिए, उद्धार करने के लिए। तो कितनी बड़ी कृपा है, भगवान उनको भेज रहे हैं स्पेशली, जाइए जीवात्माओं को लेके आइए। तो कितना बड़ा कष्ट है अपने आप में। ये संसार में इस भौतिक संसार में कोई नहीं आना चाहता, लेकिन भगवान के भक्त आते हैं। कोई गड्ढे में गिर जाता है तो हर एक व्यक्ति निकाले नहीं आता, बहुत ही दयावान व्यक्ति हो वो आता है, वो सहायता करता है। तो जितने विनम्रता से हम उनकी शरण लेंगे तो हमारी सहायता करेंगे। तो भक्त लोग इतने दयालु हैं, तो भगवान के भक्तों की विनीत भाव से उनकी शरण लेना चाहिए। अगर हम अपने स्वार्थ को चाहते हैं, सबसे बड़ा स्वार्थ यही है, हम अपने आप को इस संसार से बाहर निकालें और उस भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण लेकर निकाल सकते हैं अपने आप। नहीं तो अहंकार के कारण बार बार इस संसार में पड़े हुए थे और आगे भी पड़े रहेंगे। तो ये विनीत जो होकर उनकी शरण लेना, उनकी सेवा करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज यही चर्चा समाप्त करते हैं। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद।